प्यारे दर्शकों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बेडवेटिंग या एन्यूरेसिस के बारे में। यह भी एक काफ़ी परेशान करने वाली समस्या है। इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि अनजाने में यूरिन पास हो जाना। छोटे बच्चों में तो ये चीज़ एकदम कॉमन होती है क्योंकि उनका ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ 8-10 साल के बाद वो अपने आप को पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं। कुछ बच्चे थोड़ा पहले भी कंट्रोल कर लेते हैं, 5-6 साल के होने के बाद कंट्रोल कर लेते हैं। अब इसके कारण के बारे में देखते हैं कि कारण क्या होते हैं। कारण इसका होता है कि एक तो डाइट में कुछ गड़बड़ कर जाना, रात के समय पानी ज़्यादा पी लेना या बहुत देर से खाना, ये बहुत ज़्यादा हैवी खाना ले लेना, रात के समय आलू के कोई उत्पाद ले लेना, इन चीज़ों से ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा कुछ फिमोसिस की समस्या का कारण भी ये होता है। वॉर्म्स प्रॉब्लम किसी को है तो उससे भी हो जाता है। ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो उससे भी हो जाता है। कैलकुलस के कारण भी हो जाता है और ब्लैडर में मैलिग्नेंसी भी एक कारण होता है। इसके अलावा कोई न्यूरोलॉजिकल कॉजेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी एक कारण इसका हो जाता है। क्रोनिक केस में ये कुछ मामलों में एडल्ट में भी ये परसिस्ट करता है और एडल्ट में डाययूरिनल एन्यूरेसिस हो जाते हैं। दिन में भी यूरिन अनजाने में पास हो जाता है और रात में भी अनजाने में पास हो जाता है। मैनेजमेंट के लिए इसमें तो प्रॉपर ट्रेनिंग बच्चे को और उसके डाइट का ध्यान रखना कि रात में ऐसी चीज़ें वो ना खाई जाए जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। सोने के समय उसको यूरिन करा दें और माताएं बीच में 1-2 बार उसको यूरिन करा दें, तो इससे धीरे धीरे वो चीज़ कंट्रोल होने लगती है। जो कॉजेस उसके पीछे काम कर रहे हैं उनको ट्रीट करने से भी ये चीज़ ठीक होती है। फिमोसिस है उसके लिए, एनीमिया है, कोई न्यूरोलॉजिकल कॉज है, उसका ट्रीटमेंट करने से भी ये चीज़ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। हिप्नोथेरेपी भी इसमें काफ़ी कारगर होती है और इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन भी हमारे पास काफ़ी अच्छी हैं जिसको सिम्टोमेटिक देने से रिलीफ आता है। सल्फर इंडिकेट होती है अगर फ्रीक्वेंट डिज़ायर ऑफ यूरिन है, स्पेशली एट नाइट, रात में यूरिन की डिज़ायर ज़्यादा होती है। यूरिन इनवॉलंटरी पास हो जाता है, हाई कलर्ड यूरिन होता है और एक्सकोडिएटिंग होता है, यानी जब वो पास करता है यूरिन बच्चा तो इरिटेशन या जलन पैदा होता है। इसलिए वो बच्चा कभी कभी यूरिन करने से पहले रोने लगता है। उसको लगता है कि मैं यूरिन पास करूँगा तो बर्निंग मुझको होगी। इसमें कोई स्किन डिजीज़ परसिस्ट रह सकती है या पहले कोई सप्रेस स्किन डिजीज की हिस्ट्री रही हो तो वहाँ पर सल्फर इंडिकेटेड होती है। एक्विसिटम हाइमेल इंडिकेटेड होती है। नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस इसमें होता है और सिस्टिक इरिटेशन यानी ब्लैडर के अंदर इरिटेशन होता है। थोड़ा सा यूरिन जाने के बाद ही उसको लगता है कि यूरिन पास करना चाहिए। इसको ऐसा लगता है कि ब्लैडर भरा रहता है, हमेशा खाली नहीं होता है, ये फीलिंग भी इसके अंदर होती है। ओल्ड पर्सन के अंदर कांस्टेंट ड्रिबलिंग अगर है यूरिन की, वहाँ इक्विसेटम काम करेगी। फीमेल में भी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन होती है और साथ में डिसयूरिया, जलन होती है। बच्चों में इनकॉन्टिनेंस जो होता है, बेडवेटिंग जो होती है, वो तो सपना देख रहे होते हैं और उस सपने के दौरान ही यूरिन पास कर देते हैं, या कोई डरावना सपना उन्होंने देख लिया तो डर के कारण यूरिन पास कर देते हैं। वहाँ पर इक्विसिटम काम की जाएगी।
बेंजोइक एसिड वहाँ दी जाएगी अगर यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल है और कपड़ों में भी दाग लग जाते हैं। स्मेल कपड़े धोने के बाद भी नहीं जाती है, वहाँ बेंजोइक एसिड काम करेगी। सेंटोनाइन बहुत अच्छी मेडिसिन है और सेंटोनाइन में वर्म्स के सिम्टम्स होते हैं, वर्म्स एस्केरिडिस लम्ब्रिकॉइड्स या थ्रेड वर्म बच्चे के अंदर होते हैं। नाक में इरिटेशन होती है, इसलिए नाक को वो खुजलाता रहता है। रात में खांसी आती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन होता है या मसल्स में ट्विचिंग कहीं उसको होती है, वहाँ सेंटोनाइन दी जाती है। सीना भी इससे काफ़ी हद तक मिलती जुलती है और सीना से सेंटोनाइन से मैंने काफ़ी केसेस ठीक किए हैं। पल्स्टिला ज़्यादातर मेंटल सिम्टम्स के ऊपर दी जाती है। माइल्ड होता है, जेंटल होता है, यील्डिंग होता है, बहुत शांत स्वभाव का होता है, थोड़े से में ही रोने लगता है, जरा सी बात में ही चिल्ला उठता है, बड़ा सेंसिटिव होता है, उसका मुंह का टेस्ट या तो खराब हो जाता है या टेस्ट आना बंद हो जाता है। यूरिन की डिज़ायर इसको रात में लेटने के बाद ज़्यादा होती है और बार बार जगता रहता है, तब भी उसको बार बार जाना पड़ता है। लेटते यूरिन की इच्छा हुई, जग रहा है तो थोड़ी देर बाद फिर उसको इच्छा होती है, इस तरह से उसको कई बार जाना पड़ता है। कैलकेरिया कार्ब का कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग ही होता है। फेयर फैट फ्लैबी, बड़ा थुलथुला सा, बड़ा चब्बी सा बच्चा होता है और थोड़ा सा वो लेथर्जिक होता है, आलसी, काम करना नहीं चाहता है, मोटा होता है लेकिन एनीमिक होता है। स्क्रोफुलस टेंडेंसी होती है उसकी, अक्सर उसको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो जाती है या शरीर में कहीं भी गांठों में स्वेलिंग होती है, तो वहाँ कैलकेरिया कार्ब उसके कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर दी जाती है। अगर लेटने के दौरान ही वो यूरिन पास कर सकता है या लेटने के बाद यूरिन पास करने की इच्छा हो जाती है, यूरिन में स्मेल भी होती है और जब उसको यूरिन की डिज़ायर होती है तो वो उतनी जल्दी से यूरिन पास नहीं कर पाता है, उसको तुरंत जाना पड़ता है। कभी कभी तो जाने के समय बीच में ही यूरिन पास हो जाता है। इसकी नॉर्मल रूटीन में भी टेंडेंसी ऐसी रहती है क्रिजोट के पेशेंट की। जैसे ही डिजायर उसको हुई तो उसको तुरंत यूरिन जाना पड़ेगा, वो होल्ड नहीं कर पाता और कभी कभी वो सपना देखता है यूरिन पास होने का और सपने के दौरान ही वो यूरिन कर देता है, वहाँ पर क्रिजोट दी जाएगी। क्रिजोट में दांतों में कैरीज बच्चे में जल्दी हो जाता है, अगर वो सिम्टम भी है तो ये और ज़्यादा इंडिकेटेड हो जाती है। सीपिया के अंदर भी बेड वेटिंग है और इसमें भी फर्स्ट हाफ ऑफ नाइट में यूरिन पास हो जाता है। इसका बच्चा दुबला पतला, बड़ा चिड़चिड़ा और इसके अंदर क्रोनिक सिस्टाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर और साथ में बेरिंग डाउन सेंसेशन रहता है, पेट के अंदर एक नीचे जैसे कुछ वजन रखा हुआ है। अगर कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है पेशेंट में तो वहाँ पर जैल्सीमियम इंडिकेटेड होगी, क्योंकि जैल्सीमियम का एक्शन मोस्टली नर्वस सिस्टम के ऊपर होता है। इसके अंदर ब्लैडर का कंप्लीट या पार्शियल पैरालिसिस मिलता है। बच्चा जो है नीचे के मूवमेंट से डरता है, अगर माता बच्चे को अपनी गोद में लेकर और बिस्तर पर सुलाने जाएगी तो एकदम से माता जी को पकड़ लेता है। इस तरह का सेंसिटिव बच्चा अगर है तो वहाँ भी जैल्सीमियम इंडिकेटेड होगी। कॉस्टिकम वहाँ दी जाती है अगर यूरिन अपने आप निकल जाता है खांसी के दौरान, छींकने के दौरान या फर्स्ट नाइट ऑफ स्लीप और ब्लैडर की सेंसिबिलिटी कम हो जाती है।
दिन में ड्रॉजी होता है, दिन में उसको नींद आती है, लेकिन जब सोने के लिए जाता है तो उसकी नींद गायब हो जाती है। इसका पेशेंट किसी डिजीज के कारण या चिंता के कारण कमजोर हो चुका होता है। मेडोरानम भी नॉक्टुरल एन्यूरिसिस में दी जाती है अगर क्रोनिक केस है। पेनफुल टेनेसमस भी इसके अंदर मिलती है और इसका बच्चा ड्वार्फ दिखाई पड़ता है और स्टंटेड ग्रोथ उसकी होती है, यानी इसकी ग्रोथ कम होती है। क्रोनिक कैटरल कंडीशन होती है, उसमें उसको जुकाम लंबे समय तक बना रहता है, नाक उसकी बंद रहती है, नाक के ऊपर गंदगी लगी रहती है, म्यूकस सूखा हुआ म्यूकस लगा रहता है, टॉन्सिल्स उसके एनलार्ज रहते हैं और मुंह से सांस हो जाता लेता है, इस वजह से लिप भी मोटे हो जाते हैं। मेमोरी उसकी वीक होती है, कंसंट्रेशन उसका कम होता है और बात करने के समय में भूल जाता है कि क्या कहना था। इस तरह के सिम्टम अगर है तो मेडोरिनम काम करेगी। मेडोरिनम एक बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है। आर्जेंटम नाइट्रिकम यूरिन इनवॉलंटरी दिन और रात पास हो जाता है, तो वहाँ काम करेगा। आर्जेंटम नाइट्रिकम भी नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत डीपली काम करती है। सेलेनियम के अंदर भी यही सिम्टम है, इनवॉलंटरी ड्रिबलिंग, लेकिन सेलेनियम के अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट को, कोई लंबी बीमारी चलने के बाद बहुत वीक हो गया है और उसके साथ साथ ये ड्रिबलिंग उसको। सेलेनियम का पेशेंट तो इस तरह से खड़ा भी होने में अपने आप को इनकेपेबल महसूस करता है, इस हद तक उसके अंदर कमजोरी होती है। तो मित्रों, ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन एन्यूरेसिस या बैडवेटिक का। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।